नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद सोनम में स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम यूपी टेट, सी टेट और केवीएस के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं जो कि पेपर में हर बार आए हुए हैं और पेपर में आने की संभावना भी बहुत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। इससे पहले साथियों, अगर आप नए हैं चैनल में तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्यालय शब्द में है, यानी आपको बताना है विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे है ए है ऑप्शन स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि और सी है विसर्ग संधि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विद्यालय में यहाँ पर स्वर संधि हो जाएगी, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये कई बार पेपर में पूछा गया है, यूपी टेट में तो खासकर आता ही रहता है। पा धन वन, पव धन अन, डी है पव धन ना और सी है पो धन अन। तो ये हो जाएगा पो धन अन, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी में वचन होते हैं तो आपको बताना है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं। एक होते हैं या फिर 3 या 2 या फिर अनगिनत। तो हिंदी में 2 होते हैं वचन। क्वेश्चन नंबर 4 है, आगरा का बहुवचन होगा। ये आपका यूपी टेट में पूछा हुआ है। आगरा का बहुवचन होगा, आगरे होगा, आगरे होगा या फिर आगरो होगा या फिर बहुवचन नहीं होगा। तो आगरा का बहुवचन नहीं होगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है। पद कहा जाता है या विकारी शब्द कहा जाता है या पदबंध कहा जाता है या फिर अविकारी शब्द कहा जाता है। तो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। ए है तृष्णा और बी है तृष्णा, सी है तृष्णा और डी है तृष्णा। तो यहाँ पर आपका सही जो है वो है डी, तृष्णा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, यानी कि कई मतलब पूछा जाता है। ये तो बिल्कुल कोई भी वो हो, चाहे शाम का हो या सुबह का पैटर्न हो, ये आता ही आता क्वेश्चन है आपका। कवयित्री, कवि, कवयित्री या कवयित्री। तो आपका डी और सी दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसमें से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संस्कृत कहलाते हैं या तद्भव या देशज कहलाते हैं या तत्सम कहलाते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं यानी प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं। कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो ए है द्वंद्व समास, सी है प्रधान समास और डी है द्विगु समास और सी है तत्पुरुष समास। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्ध शब्द है, उज्ज्वल है या उज्ज्वल है या उज्ज्वल है या फिर उज्ज्वल है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, उज्ज्वल। इस तरह से लिखा होता उज्ज्वल और ये बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुरक्त का विलोम शब्द होता है। आरक्त होता है, निरक्त होता है कि असक्त होता है कि विरक्त होता है। तो अनुरक्त का जो जस्ट अपोजिट होगा, विलोम होगा, वो विरक्त होता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? आपको बताना है इनमें से सभी तत्सम हैं। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। तो आपका यही करेक्ट हो जाएगा, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि।
क्वेश्चन नंबर 13 है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप में तो कु उपसर्ग है, और यहाँ पर कुकर्म में भी है, कुचाल में भी है, लेकिन कुशल जो है इसमें कु उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? यानी ये इन है, ये इन, इस प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, चिन्ह, कठिन या मीन? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पुजारिन में इन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी है अव्ययी भाव समास, और बी है द्वंद्व समास, और डी है द्विगु समास। तो जिसमें पहला पद संख्यावाचक और उस किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।